वैसे तो हम हाउसवाइफ़ के सारे संडे एक जैसे ही होते हैं। संडे को मतलब कपड़े धोना, घर के काम, घर के खाने बनाना, किचन साफ़ करना। उस संडे में अगर किसी के आने की खुशी मिल जाए तो वो संडे काम की थकन के साथ-साथ खुशी में बदल जाता है। इसी तरह मैं आप लोगों को आज अपने हमारे घर में कौन आया था मैं उनसे मिलवाऊँगी। तो आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में बिल्कुल ठीक भी हूँ और खुश भी हूँ। आज संडे था क्योंकि सैटरडे को आप लोगों को पता है कि मैं मशीन लगाती हूँ, क्योंकि संडे की सुबह की आपको रूटीन शेयर कर रही हूँ मैं। संडे को सारे कुछ कपड़े सूख गए थे, कुछ गीले थे जो सूख गए थे वो मैं नीचे ले आई थी। कुछ कपड़े मैं ऊपर ही छोड़ के आ गई थी कि शाम में क्योंकि टाइम जब सब एक साथ जो हैं हो जाएँगे तो फिर उनको तय कर लेंगे, सेट कर लेंगे अलमारी में। उसके बाद मैंने सब फटाफट क्योंकि मेरे पास कॉल आ चुकी थी किसी की कि वो आने वाले हैं, तो इस चक्कर में मैंने जो है फटाफट अपने घर की झाड़ू लगाई, क्लीनिंग करी। सबसे पहले तो कपड़े उतारने के बाद मैं यहाँ क्लीनिंग में लग गई थी, घर की झाड़ू पोछे में लग गई थी ताकि सबसे पहले घर साफ-सुथरा होगा तो मैं ईज़िली खाना वगैरह जो बनाना होगा, क्योंकि नाश्ता हम कर चुके थे उसके बाद ही ऊपर गई थी। उसके बाद जो मुझे और छोटे कोने-वोने जो फैले हुए नज़र आ रहे थे, जो ये मतलब स्टैंड स्लीपर स्टैंड जो होते हैं ये भी कुछ उल्टे-सीधे हो जाते हैं बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चों का घर है। तो उसको भी मैंने सेट किया क्योंकि कोई आता है तो फिर एक्स्ट्रा सफाई जो है ना घर के अंदर हो जाती है। घर में सारे रेगुलर तो हम जैसे करते ही रहते हैं, उल्टी-सीधी थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की कर लेते हैं, मगर डीप क्लीनिंग जो है जब कोई आ रहा होता है जब ही होती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब कोई आता है तो हमें ज़्यादा सफाई करनी लाज़मी होती है। तो मैं सही से डीप क्लीनिंग करके अपने पूरे बाहर वाले हिस्से की कमरों में तो ज़ाहिर है साफ़-सुथरे ही रहते हैं कमरे, तो इस वजह से ज़्यादा गंदे नहीं थे। मैंने बाहर की जो मट्टी वगैरह थोड़ी जम गई थी इस पे, उसको झाड़ा। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने माशाल्लाह घर को बिल्कुल चमचमा दिया था, क्योंकि उसके बाद मुझे किचन में जाना था घर तैयारी के लिए, क्योंकि उनकी कॉल आ गई थी। तो शायद दोपहर का टाइम भी हो चुका था हमारा। तो खैर वो दोपहर का खाना खा के आ रहे थे, हम लोग खा चुके थे खाना। उसके बाद मैंने अपने घर को बिल्कुल साफ़-सुथरा कर लिया था, ताकि आप देख सकते हैं माशाल्लाह सारे कमरे मैंने सेट कर लिए थे ताकि वो आएँ तो कोई भी मतलब फैला हुआ ना हो, क्योंकि बच्चों का घर है, तो फैला हुआ तो बच्चे माशाल्लाह करते ही रहते हैं और कमरे को लॉक कर देती हूँ मैं इसीलिए, ताकि एक कमरा तो साफ़-सुथरा मिले, कोई आ जाए। तो ये मेरा रूम है, तो ये भी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया था। देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल साफ़-सुथरा होके बहुत अच्छा माशाल्लाह घर लग रहा था। थोड़ी देर के लिए साफ़-सुथरा ही होता है क्योंकि बच्चों का घर है, इस वजह से जो है ना फैलता रहता है बच्चों का, क्योंकि किसी के घर आना भी था उनको, तो इस वजह से मैंने जल्दी-जल्दी साफ़ कर दिया था। और असल में फिर इसके बाद मैंने ये किया था क्योंकि कपड़े जो धुले थे ना, बाकी कपड़े जब धुल गए थे तो उसके बाद मैंने ये किया था सबसे पहले तो, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा भी थे धुलने के बाद, और दूसरा ये थे सर्दियाँ थोड़ी ख़त्म हो रही हैं, अलविदा कह रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं। हमारे बच्चे तो माशाल्लाह ये हैं कि वो सर्दियों में भी गर्म कपड़े नहीं पहनना चाह रहे थे। अब तो ये है कि सर्दियाँ बहुत कम हो गई हैं, हमारे यहाँ फ़ैन ऑन होने लगे हैं। तो इस वजह से मैंने क्या किया था कि कपड़ों को जो है ना, जो गर्म कपड़े थे वो मैंने साइड कर दिए थे, जो बच्चों की मोटी टी-शर्टें थी, मोटे पजामे थे गरम, और जो अपर थे सारे मैंने साइड कर दिए थे, क्या ताकि जो कपड़ों का बर्डन था मेरे ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है भाई भी आने वाले थे हमारे, हमारे भाई हमसे मिलने आ रहे थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा वज़न कम करते हैं, इनको तो बोरे में भर देंगे, जो ऊपर रखने वाला बोरा है हमारा, उसके अंदर मतलब जो पॉली बैग होता है, उसके अंदर रख देंगे गर्म कपड़े तय करके बाद में। बाकी ये है कि जो ज़रूरी कपड़े अलमारी वाले हैं वो तय कर लेती हूँ, ताकि जो है हमारा वक़्त भी बचे और जो है ना मैनेज हो जाए पूरा काम, क्योंकि भाई के आने का हो रहा था। तो इस वजह से मैंने ये किया कि इनको कपड़ों को जो दिख नज़र आ रहे हैं आपको, इनको मैंने साइड कर दिया था, अलमारी में रख दिया था, क्योंकि मैं इसको बाद में पॉली बैग में तय करके रख दूँगी। फिर हुसैन कहने लगे मैं भी हाय करूँगा, इन्होंने हाय किया, फिर मुझे किचन में आना था, मैंने किचन को बिल्कुल क्लीन कर दिया था ताकि खाना बनाने में परेशानी ना हो। और आप देख सकते हैं हमारे भाई की एंट्री भी माशाल्लाह हो गई है। तो खैर वो मेरे लिए लाए थे, तिवारी लाए थे, जो शबान में भाई लाते हैं उनको फिर मैंने चाय वगैरह दी थी। तिवारी के हिसाब से आपको कुछ बताती हूँ कि तिवारी ये होती है कि जो भाई होते हैं बहनों के घर चूड़ियाँ, मेहंदी और जो हलवों का सामान होता है, सूजी, दूध और चीनी, ये सब चीज़ें लेके आते हैं, और मेवा जो होता है हमारा, ये मतलब खुशी के लिए लाते हैं कि बहनों के घर ले जाना चाहिए। इससे ये होता है भाई के रिज़्क़ में बरकत भी होती है और भाई की तरफ से दुआ भी होती है बहनों के लिए, ताकि वो सदा सुहागन अपने घरों में रहें। दिवाली लाने का जो है ये तरीका होता है, मतलब होता है, ये शुरू से चली आ रही है रीत। अब पता नहीं अब किस-किस के यहाँ होती है, किसके नहीं होती, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा।
और दूसरी बात ये है कि मैंने अपने भाई के लिए शनवारी कढ़ाई बनाई थी। ये रेसिपी मैंने ना टिकटॉक पे देखी थी, जो शनवारी होते हैं बनाने वाले कढ़ाई, उनकी रेसिपी है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली इसको अदरक लहसुन के अंदर जो है चिकन को भून लेना है और उसके अंदर खाली दही, काली मिर्चें ऐड करनी होती हैं और चिकन को भूनने के बाद जो है टमाटर को काट के जो ऊपर रख देंगे और उनके जो छिलके होते हैं वो निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे कढ़ाई में से। उसके बाद दही, काली मिर्चें और थोड़ी-सी मैंने कुटी मिर्चें भी ऐड कर दी थी ताकि थोड़ी-सी तो स्पाइस हो। तो इस वजह से जो है ना ये बड़ी मज़े की कढ़ाई बनती है। ये वाली आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। कोई हल्दी नहीं, कोई धनिया नहीं, कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं करना है फालतू, सिर्फ ये 2-4 चीज़ें ऐड करेंगे ना, ये बहुत ही मज़े की ना बन के तैयार होती है कढ़ाई जो होती है। क्योंकि ये मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक से खाते हैं, तो सोचा भाई आएँगे तो इनको भी हम ही खिलाएँगे। और दूसरे चूल्हे पे जो है मैंने भाई के लिए स्पैगेटी बनाई थी, क्योंकि स्पैगेटी भाई को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है और हमारी भाभी को भी। तो अच्छा लगता है, एक के बाद दूसरा खाना भी होता है तो क्योंकि चावल नहीं बनाए थे, सर्दियाँ भी थी, तो चावल को हम अवॉइड करते हैं। आप अभी देख सकते हैं मेरी आवाज़ कितनी ज़्यादा बैठी हुई है, हालाँकि मैंने चावल नहीं खाए थे उसके बावजूद भी। क्योंकि स्पैगेटी में सिरका डलता है तो इस वजह से मेरी आवाज़ बैठ गई थी खाने की वजह से। स्पैगेटी भी सबको आती है, अपने-अपने तरीके से बनाते हैं, तो इसलिए मैं तरीका नहीं बताऊँगी आपको। खैर स्पैगेटी बड़ी मज़े की बनी थी। और ना आप लोग को ये बताइएगा कि आपके घर में किस-किस के घरों में इस तरीके से भाई त्योहारी लेके आते हैं और चूड़ियाँ, मेहंदी और हलवे का सामान, ये सब चीज़ें आती हैं। तो आप लोग कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि किसके भाई लाते हैं। मेरे भाई तो लाते हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और इसी तरह ही हमारे त्योहारें लाते रहें और हमें दुआएँ देते रहें सदा सुहागन रहने की। तो माशाल्लाह हमारी कढ़ाई जो है बन के तैयार हो गई थी। मैंने उसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया था ताकि इसका पानी वगैरह जो है खुश्क हो जाए। चिकन भी पानी छोड़ा था ना, तो वो खुशक हो गई थी। उसके बाद मैंने नमक मिर्च चेक करने के बाद जो है वो बिल्कुल ओके हो गई थी। उसके बाद मैं थोड़ी-सी बड़ी वाली जो हरी मिर्ची होती हैं, जिनमें मिर्ची नहीं होती हैं, वो वाली हरी मिर्च डाल के जो है ना इनको दम कर लिया था कढ़ाई को। बहुत ही मज़े की ये बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद जो है ना जब ये दम हो गई थी, तो हल्के से मैंने इसको चलाया ताकि चिकन टूट ना जाए, क्योंकि बोटियाँ टूट जाती हैं तो अच्छी नहीं लगती हैं। तो फिर उसके बाद जो है ना मैं इसके अंदर हरा धनिया और हमारी अदरक होती है ना, बारीक-बारीक काट के वो डाली थी और शिमला मिर्च जो थी वो भी बारीक-बारीक काट के मैंने इसको ऐड कर दी थी। इसको गार्निशिंग दे दी थी, तो बहुत ही ज़्यादा जब बाद में खाते हैं ना तो इसका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ख़ैर हम खाना सर्व करने लगे थे, माशाल्लाह बन गई थी कढ़ाई भी और मैंने रोटियाँ भी बनाई थी घर में ही। बाहर की रोटी कोई भी नहीं खाता है, ना मैं खाती हूँ, ना मेरे हस्बैंड और ना मेरे भाई खाते हैं। तो ख़ैर मैंने जो है ना खाना सर्व कर दिया था। आप देख सकते हैं माशाल्लाह सब कुछ तैयार हो गया था और बहुत ही मज़े का जो है ना दोनों चीज़ें बनी थी, उनको बहुत पसंद आया था। ज़्यादा खाना नहीं बनाया था क्योंकि वो भी नहीं खाते इतना ज़्यादा खाना, नॉर्मली खाते तो फ़ज़ूल बन जाता है, ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो खैर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और आप लोगों से मेरी दिली गुज़ारिश है कि मेरी वीडियो को पूरा फुल वॉच किया करें, ताकि मेरा वॉच टाइम का मसला काम जो है वो बढ़ गया है, वो हल हो जाए। और बाकी आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड में ज़रूर शेयर किएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फातिमा ज़हरा व्लॉग को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।